अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन एफबीए होलसेल क्या होता है। उसके बाद अमेज़ॉन पे कितने किस्म के बिज़नेस मॉडल्स हैं। उसके बाद व्हाट एक्जैक्टली यू नीड टू स्टार्ट अमेज़ॉन एफबीए होलसेल बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिसमें लाइक बिज़नेस EIN नंबर, LLC होगी या LTD, उसके अलावा रीसेल सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रोफेशनल डोमेन्स और उसके बाद वेबसाइट और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम जवाद है, ठीक है। मैं पिछले 4 सालों से जो है अमेज़ॉन एफबीए होलसेल का काम कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में मैं कोई 15 से 20 क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ और जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो ऑनलाइन मैं 2016 से ही यूट्यूब मेरा आप देख सकते हैं चैनल क्रिएट हुआ है, तो तब से ही डिफरेंट ऑनलाइन काम वगैरह मैं करता रहा हूँ। लेकिन जो पिछले 4-5 सालों से कंसिस्टेंटली जो वर्क मैं कर रहा हूँ उसमें ये एक वर्क है अमेज़ॉन एफबीए होलसेल और ये चूँकि एक प्रॉपर स्किल है तो इसलिए मैंने सोचा मैं जो लोग सीखना चाहते हैं अमेज़ॉन एफबीए होलसेल, तो उनके लिए जितना मेरे से हो सका मैं इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना के शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करता हूँ और ये आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट में शो करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और डिटेल से डेप्थ में वीडियो बनाऊँ ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं वो एक बार देख लें अच्छे तरीके से। अगर आपने समझ ली तो कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पे कैसे बिज़नेस होता है और अमेज़ॉन ये होलसेल जो मॉडल है वो किस तरह काम करता है। और जो है जिस तरह आप लोग के मतलब मैंने जिस तरह मतलब इतने टाइम लगा के इतने साल लगा के डिफरेंट डिफरेंट जगह से सीख के, तो लाइक कभी कहाँ किसी वेबसाइट से, कभी किसी यूट्यूब चैनल से, कभी कहाँ से, तो वो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट भी हो जाता है। तो उससे अच्छा आपको सारी इन्फॉर्मेशन कहीं एक जगह पे मिल जाए तो आपका जो है फोकस सही रहता है और फिर आप उसी को जल्दी समझ लेते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको अमेज़ॉन एफबीए होलसेल के बारे में बताता हूँ कि अमेज़ॉन जो है वो तो आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है, ठीक है। और अमेज़ॉन पे क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स मतलब जिस पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होती हैं ऑनलाइन, और वेबसाइट पे जो है पिक्चर्स वगैरह होती हैं प्रोडक्ट्स की और हम ऑर्डर करते हैं तो घर पे पहुंच जाते हैं सारा कुछ। लिए पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन ये UK USA हो गया, जर्मनी और स्पेन और बाकी जितने भी यूरोपियन और दूसरे कंट्रीज़ हैं एशिया में, आई थिंक इंडिया में भी है और बाकी जगहों पे भी, तो ये काफ़ी फेमस है। मतलब लोग अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करते हैं। तो अच्छा, मैं कोशिश करूँगा मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन एक्चुअली चूँकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा, नॉलेज इतना ज़्यादा है, तो अगर अच्छे तरीके से सीखना तो आपको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो उस वजह से आपको जो है मुझे दरअसल आता नहीं है कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन को 5 मिनटों के अंदर बता दूँ, लेकिन क्योंकि मैं सिखाने के लिए से वीडियोज़ बनाऊँगा तो इस वजह से मैं हो सकता है डिटेल्स में चला जाऊँ और काफ़ी डेप्थ की वीडियोज़ आपको मिलें। तो इस वजह से पहले तो ये समझ लें कि अगर तो आपने मतलब कि शॉर्टकट वाले चक्रों में या उनमें, तो फिर तो आप बाकी वीडियो ना देखें, स्टार्ट से ही आप छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं नहीं आपको मतलब कहता कि ये बहुत आसान काम है। सालों लगे हैं मुझे सीखने में और करने में, तो आपको भी हो सकता है मंथ तो लगे ही लगें, तो 5 मिनट या 10 मिनट में मैं नहीं बता सकता, तो इसलिए इसके लिए सॉरी। तो अच्छा, अब अमेज़ॉन क्या है, दुनिया की जो रिटेल मार्केट प्लेस है इसमें अब दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, लोग जाते हैं प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, लेकिन जो अमेज़ॉन एफबीए होलसेल है उसमें क्या होता है कि अब चूँकि इतनी बड़ी मार्केट है तो अमेज़ॉन हमें भी कुछ ऑप्शंस देता है कि आप इस पर बिज़नेस कर सकते हैं, जिसमें लाइक 3-4 बड़े जो है इसमें बिज़नेस मॉडल आते हैं, जिसमें लाइक प्राइवेट लेवल हो गया, मतलब अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, और उसके बाद एफबीए होलसेल आ गया जिसमें बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश होते हैं उनको रीसेल करते हैं, और इसके अलावा लोग ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। और ये सब भी हैं, उनके बारे में मैं इंशाल्लाह कभी और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो अमेज़ॉन एफबीए होलसेल पे है, तो इसलिए मैं होलसेल पे ज़्यादा कोशिश करूँगा स्ट्रिक्ट रहने की और उस पर बताने की कोशिश करूँगा। अब फर्स्ट अमेज़ॉन एफबीए क्या होता है? एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सॉरी है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एफबीए होता है, और एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है। तो जो है सॉरी अगर कोई ज़ुबान फिसल गई तो माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो मतलब चीज़ जो समझाना चाह रहा हूँ उस तरीके से आपको समझा पाऊँ, और अगर मैं कुछ लिखा हो और मैं गलत बोल जाऊँ तो हो सकता है मैं वो उसको मतलब कि मेरी नज़रों से वो मतलब कि ना गलती से मुझसे मिस्टेकनली कुछ मैं उस तरह उसको बोल जाऊँ तो वो माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, एफबीए क्या है कि अच्छा, तो अमेज़ॉन एफबीए होलसेल जो है, अब एफबीए क्या होता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ गूगल में, लिखता हूँ व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफबीए, ताकि आपको साथ साथ मैं बता सकूँ। और कोई भी क्वेश्चन आपके भी दिन हो तो डायरेक्टली आप भी गूगल पे जाया करें, कोशिश किया करें खुद से, यानी कि ना समझने की। लेकिन गूगल में जब आप टाइप करते हैं तो आपको उसका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या है कि इज़ अ सर्विस दैट हेल्प सेलर्स मैनेज ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय आउटसोर्सिंग टू अमेज़ॉन। ये एक सर्विस है जो कि हेल्प करती है सेलर्स को, मतलब जो हम लोग सेलर्स हैं हमें मदद करती है मैनेज ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय आउटसोर्सिंग टू अमेज़ॉन, कि हम आउटसोर्स कर देते हैं अमेज़ॉन को जो भी सामान होता है या जो भी हमारी जो इन्वेंट्री होती है हम अमेज़ॉन को दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, और वो फिर हमें इसमें हेल्प करता है और उसके अगेंस्ट वो हमसे पैसे चार्ज करता है। अब इससे आसान और मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो जो भी बंदा देखे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो, उसको भी समझ आए। तो अब ये काम कैसे करता है एफबीए? यू सेंड योर प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर। आप क्या करते हैं, अब क्योंकि ई कॉमर्स है ना, तो अमेज़ॉन पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी है, जो सेंड योर प्रोडक्ट्स में अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर, हम प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ॉन का जो फुलफिलमेंट सेंटर है उधर सेंड करते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है, फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो इन USA एक्चुअली ये होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ और जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे सामान पड़ा होता है, देखें इस तरह की।
तो ये एफबीए में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि काम तो सारा ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन फिजिकली तो चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे इतने बड़े बड़े अमेजोन के वेयर हाउसेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ये सारी जो इस तरह के जो रैक्स बने होते हैं, ठीक है, अंदर, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अमेजोन हमारी जो इन्वेंट्री होती है हम लोग सेंड करते हैं अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर पे, ठीक है। और अमेजोन उससे क्या करता है, उसे स्टोर करता है, उसे पिक एंड पैक करता है और फिर उन ऑर्डर्स को शिप कर देता है, ठीक है। तो मतलब अब हम यहाँ बैठे हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो हम जो है अपना सामान लेके वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ़ोन कवर्स होते हैं या मोबाइल कवर्स हो, तो हमने फॉर एग्जांपल लिए 500 यूनिट लिए, और हमने क्या किया कि 500 यूनिट लेके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिए, और उनको बोला है कि भाई आप जब कोई भी कस्टमर ऑर्डर करे तो आपने क्या करना है, आपने पिन पैक करके कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, क्योंकि हम तो यहाँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो बैठ के ऑर्डर हम मतलब कि यूके यूएसए के अंदर फुलफिलमेंट तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ये सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, अमेजोन की सर्विस, ठीक है। तो उसमें यानी कि अमेजोन खुद ही हैंडल कस्टमर सर्विसेज और रिटर्न जो भी है वो खुद हैंडल करे, और हमसे वो क्या है कि कुछ चार्ज कर ले, ठीक है, अपनी फीस, और हमारा यानी कि जो काम है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, फ्री टू डे शिपिंग, ठीक है। 2 दिनों के अंदर अंदर अमेजोन जो एफबीए करते हैं, तो अमेजोन जल्दी जल्दी उनको 2 दिनों के अंदर ही उनको शिप कर देता है प्रोडक्ट। और उसका जो स्केल योर बिजनेस, यानी कि यू कैन रीच मोर कस्टमर एंड स्केल योर बिजनेस, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप और जो है बंदों तक, ठीक है ना, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम सेव होता है। अब ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ऑर्डर किया हमारे प्रोडक्ट को, एक ऑर्डर किया, ठीक है, तो अब एक ऑर्डर हो गया, उसको मैं अगर मैनेज करता हूँ तो वो मेरे लिए ईजी है। और फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर मेरे 10 ऑर्डर आ गए, 15 आ गए, 20 ऑर्डर, तो वो भी ठीक है, लेकिन 50 आ गए तो अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा एक एक प्रोडक्ट को पैक करना, उसको भेजना, तो उसके लिए मुझे बंदे रखने पड़ेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कोई ना कोई, और मुझे क्या करना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स को उठा के मुझे जो है उसके लिए अलग से एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेगा और उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो अमेजोन का जो फुलफिलमेंट वेयर हाउस है, जो एफबीए प्रोग्राम है, उसमें वो कहता है कि भाई आप ऐसा करो, इकट्ठे जितने भी हैं आपकी इन्वेंट्री वो हमें भेज दो, वो 500 हैं या 1000 हैं या जितने भी इन्वेंट्री आप भेज दो, तो हम आगे से क्या करेंगे, पिन पैक करके भेज देंगे और आपसे हम फीस चार्ज कर लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, बेनिफिट क्या होता है, टू डे शिपिंग, स्केल, बिजनेस जल्दी बढ़ता है और टाइम भी हमारा सेव होता है। अब कॉस्ट में क्या होता है कि एफबीए फीस कैन बी कॉस्टली, ठीक है ना, वो कॉस्टली होती है, मतलब वो ऑफ कोर्स ये सारा कुछ हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो 30 से 40% जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसके वो जो 30 से 40% होती है वो एफबीए चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अमेजोन चार्जेस मंथली स्टोरेज फीस बेस्ड ऑन द क्यूबिक फुट ऑफ द स्टोरेज। अब जितना ज़्यादा सामान होगा उसकी बेस पे जो है अमेजोन जो स्टोरेज फी है वो भी चार्ज करेगा, ठीक है। एंड अमेजोन आल्सो चार्जेस फीस फॉर एज्ड इन्वेंट्री दैट आर केप्ट इन द फुलफिलमेंट फैसिलिटी फॉर लॉन्गर देन 365। अब अगर 1 साल से ज़्यादा कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने भेजी और वो बिकी नहीं, ठीक है, तो पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी क्या करेगा, वो चार्ज करेगा। अच्छा, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये अमेजोन एफबीए जो है ये समझ आ गया होगा। ये होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। एफबीएम में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा नेम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि आपको एफबीए एफबीएम का समझ आ गया तो बेसिक्स आपको समझ आ गई, तो आगे इसी हो जाएगा। अमेजोन फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, ये एक ऐसी सर्विस है दैट अलाउज सेलर्स टू मैनेज देयर ओन स्टोरेज, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम खुद जो है वो स्टोरेज को मैनेज करें, शिपिंग भी खुद ही करें। इसका अमेजोन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड कस्टमर सपोर्ट और जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पर बिक रही हैं वो सारा कुछ हम खुद यानी कि हैंडल करें। इट इज ऑल्सो नोन एज द मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, एमएफएन भी इसको बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, सेलर लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन पे, लोग सेलर जो है वो लिस्ट करते हैं और सेलर्स खुद ही इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, शिपिंग कस्टमर सपोर्ट वही, सेलर कैन सेट देयर ओन शिपिंग रेट्स, कैपेसिटी लिमिट्स एंड हैंडलिंग एंड ट्रांजिट टाइम्स, ठीक है। ये ट्रांजिट टाइम, कैपेसिटी लिमिट्स और ये चीज़ सारा कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है सेलर्स को। सेलर्स कैन यूज अमेजोन बाय शिपिंग टू गेट प्री नेगोशिएटिंग शिपिंग रेट्स। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया तो उसका मतलब कि फॉर एग्जांपल आप यूएसए में वर्क कर रहे हैं तो लॉस एंजलिस, ठीक है, वहाँ से कोई ऑर्डर आया तो आप उससे खुद नेगोशिएट करनी है कि वहाँ कितने शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो वो सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। और उसमें फिर क्या होता है कि एफपीएम में व्हेन टू यूज एफपीएम कैन बी एडवांटेजेस फॉर प्रोडक्ट्स विद लोअर मार्जिन के, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें यानी कि लोअर मार्जिन हो उनके लिए बंदा यूज़ कर सकता है। एफपीएम कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एफपीए के साथ साथ भी बंदा यूज़ कर सकता है। और ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग है वो एफपीएम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्योंकि उसमें आपको पता है ड्रॉप शिपिंग में आप प्रोडक्ट कहीं से लेकर कस्टमर को भेज रहे होते हैं, तो वन बाय वन उसमें यानी कि होती हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसलिए उसमें एफपीएम यूज़ होता है। अब ये बाकी डिटेल्स हैं, ये भी इसमें यूज़ अमेजन एफपीए कैलकुलेटर टू कंपेयर योर लॉजिस्टिक कॉस्ट टू एफपीए वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये था एफपीए और एफपीएम का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक्स हैं, जो ये जब आप समझ आ गई आपको कॉन्सेप्ट, और फिर जब मैं आपको लाइव यहाँ पे लिस्टिंग से दिखाऊंगा कि कौन से लोग एफपीएम कर रहे हैं और कौन से लोग एफपीए कर रहे हैं, तो आपको मजीद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वैसे लिखा 3 टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स ऑन अमेजन, लेकिन इसमें और भी बिजनेस मॉडल हैं, जैसे कि अमेजन एफबी होलसेल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, प्राइवेट लेबल हो गया और रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है। और ये सब बिजनेस में यानी कि हो सकते हैं। अब ये चीज़ कवर होगी। नेक्स्ट जो है वो एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टार्ट अमेजन एफबी हो जाता है। अच्छा, अब अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको सबसे पहले तो चाहिए होती है एलएलसी, ठीक है, कंपनी का नाम, या एलएलसी यूएसए में होती है और एलटीडी यूके में होती है, ठीक है। आपको ये चाहिए होती है कंपनी, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है मतलब कि कौन सी, फरहान एलएलसी, ठीक है, या फरहान LTD.com या इस तरह की, ठीक है, ग्रॉसरीज़ की कोई आ गई या गवर्नमेंट की या कोई इस तरह की और भी यानी कि कंपनी के जो नेम आ सकते हैं वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपको बिजनेस EIN नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। रीसेल EIN नंबर क्या होता है, EIN नंबर एक मैं आपको गूगल में भी यहाँ पे लिखता हूँ कि वो EIN नंबर। तो अच्छा, ये यूएसए में यूज़ होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिटी पे। एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एंड एनी इंडिविजुअल हु इज एन एम्प्लॉयर और हु इज एंगेज इन यूएस ट्रेड और बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर मस्ट हैव एन एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन। ये वही कह रहे हैं कि कोई भी बंदा जहाँ वहाँ पे जब ट्रेड करता है तो बिजनेस करता है तो उनके लिए ये नंबर जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट,
रीसेल सर्टिफिकेट क्या होता है कि रीसेल सर्टिफिकेट इज अ साइन डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स दैट द परचेजर नीड्स इंटेंट टू रीसेल द गुड्स। अच्छा, इट यूजली प्रोवाइड रिटेलर टू होलसेल। अच्छा, अब हम क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम मतलब कि प्रोडक्ट खुद नहीं यूज़ करें, तो उसके लिए हम उसको रीसेल करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक रीसेल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो हम ज़्यादातर जो यूएसए में हर जो स्टेट है उसका अपना एक रीसेल सर्टिफिकेट होता है, जो कि कुछ स्टेट्स में फ्री होता है और कुछ स्टेट में कुछ उसकी $15-20 फीस होती है, इवन के $50 भी होती है कुछ। तो वो रीसेल सर्टिफिकेट हमें जब मिल जाता है, तो किसी भी जब हम ब्रांड या होलसेलर से हम प्रोडक्ट जो है वो जब हम बाय करते हैं, तो उसको जब हम रीसेल सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो उसकी वजह से हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम रीसेलर हैं, हम रिटेलर नहीं है। तो हम प्रोडक्ट मतलब सिंगल हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें जो है टैक्स जो है उसमें जो रिटेल पे पड़ता है वो हम पे नहीं पड़ेगा। तो ये मजीद इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड आ जाता है, तो इसमें अकाउंटेंट जो बंदे होते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रीसेल सर्टिफिकेट और नंबर और एलएलसी की भी समझ आ गई। और एलएलसी और एलटीडी जो है यूएसए में आईआरएस एक वेबसाइट है, ठीक है। आईआरएस में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आईआरएस गवर्नमेंट की वेबसाइट, जिस तरह पाकिस्तान में इसकी है एफबीआर और इस तरह की, तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है ना, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इज द रेवेन्यू सर्विस फॉर द यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट। तो ये जो टैक्स से रिलेटेड जो होती है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल रेवेन्यू को उसकी जो कलेक्ट करती हैं, तो यहाँ से आप है एलएलसी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और जो उसकी है गवर्नमेंट ऑन यूके, वहाँ से आप एलटीडी क्रिएट करते हैं। मैं आपको अगर यूएसए की बात समझ आ गई, तो आप यूके में भी फिर वही चीज़ अप्लाई करके आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है आपको चाहिए होता है प्रोफेशनल ईमेल डोमेन। क्योंकि हम अमेजॉन एफबीए होलसेल में हम ब्रांड रीसेलर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रीसेल करते हैं जो अच्छी सेल हो रही होती हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए होती है, जिसके थ्रू हम उन ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट कर सकें। ब्रांड्स हो गया या उस ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स हो गए, क्योंकि हमें उनसे सामान लेना है और अमेजॉन पर सेल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है ये जो प्रोफेशनल ईमेल है वो, उसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, ठीक है। अब वेबसाइट ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो तो, क्योंकि आप प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो उस वेबसाइट के साथ आपकी जो है ईमेल होती है, तो जैसे जो वेब मेल के थ्रू लॉगिन होती है, मैं किसी वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको वो लॉगिन भी करके दिखा दूँगा। तो उसमें आप कॉन्टैक्ट करते हैं उनको, ठीक है। तो उसके बाद अब है कि डू यू नीड वेबसाइट फॉर अमेजॉन होलसेल, तो बिल्कुल आपको वेबसाइट जो है ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो उनसे अप्रूवल लेने के लिए, या जो इवन अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे भी अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या है कि वेबसाइट उनको दिखानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं कुछ वेबसाइट के एग्जांपल्स भी आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि सॉफ्टवेयर व्हाट एक्जेक्टली यू नीड, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में आपको अमेजॉन अपनी होलसेल में आपको सिर्फ चाहिए होता है कीपा, ठीक है। कीपा एक टूल है जिस जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स हंटिंग के लिए, हम प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए हम कीपा यूज़ करते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके लिए हम जो है ये कीपा, ये आई थिंक $20 का होगा या 20 पाउंड्स का होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप बाकी टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हीलियम 10 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं जंगल स्काउट। तो ये सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज़ करने के लिए कि आपने क्योंकि अमेजॉन पे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसमें अपनी मर्ज़ी से धड़ कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं लॉन्च कर सकते। अगर आप लॉन्च करेंगे कोई भी ऐसी ही प्रोडक्ट, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है और आपकी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी जो है ज़ाया हो सकती है। और उसके बाद आप यानी कि थका के आप बैठ जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि मतलब अमेजॉन भी सही नहीं है। तो इस वजह से आपको क्या है कि जो टूल्स हैं और ये सॉफ्टवेयर हैं आप यूज़ करते हैं, तो उसके साथ साथ फिर आप अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके तो तब उनको लॉन्च करते हैं। इसके अलावा आपको अमेजॉन का अकाउंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये तो आपको फ्रंट एंड जो है नज़र आ रहा है ना, इसके बैक एंड पे सारा जो वर्क होता है वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में भी दिखाऊंगा, तो वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अमेजॉन सेलर सेंट्रल जो है वो इन डिटेल्स पे कंपनी और एलएलसी इन डिटेल पे बनता है अमेजॉन का सेलर सेंट्रल। और उसके बाद सेलर सेंट्रल जो है वो उसकी कुछ फीस होती है, आई थिंक $40, ठीक है, पर मंथ। लेकिन ये तब आप अनेबल करते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाती हैं और आप स्टॉक ऑर्डर करते हैं, तो तब आप पर मंथ के हिसाब से आप $40 जो है यूएसए में पे करते हैं महीने की। मतलब आपके जितने मर्जी ऑर्डर आएँ, लेकिन आपको पर मंथ $40 पे करना है। इसके अलावा जो अमेजॉन हो गया, इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट आप किसी भी जो है फॉर एग्जाम्पल मीज़ान हो गया या किसी भी अल्फला हो गया, किसी भी कंपनी का बैंक अकाउंट क्रिएट करके आप उसमें अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। और उसके साथ फिर आपको जो वाइज का अकाउंट भी चाहिए होता है, ठीक है। वाइज जो है उसमें आप क्या करते हैं, आप पीकेआर से डॉलर कन्वर्ट करके फिर आप डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री में हैं, तो आपका डॉलर का जो अकाउंट है, तो फिर कोई इशू नहीं, आप वो ही यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जब हम सप्लायर से पेमेंट उनको देते हैं या अमेजॉन से पेमेंट रिसीव करते हैं, तो इसमें एक जब हम सप्लायर को देते हैं तो उसमें ऐसे तो राउटिंग नंबर वगैरह यूज़ होते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, तो वो भी हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इससे भी और ज़्यादा डिटेल्स में होंगी। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में फिर हम प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल करके आपको मैं सारी चीज़ें साथ साथ बताऊँगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और जो नॉलेज है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कोई मैं चीज़ अनजाने में अगर कोई मिस भी होगी हो, तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि वो आपको बता दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा वीडियोज़ में, ठीक है। जो इतनी डिटेल से मैंने सारी डिस्कशन की है, तो कुछ मैं चीज़ें और भी आपको बता दूँ, सॉरी। अच्छा, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है आपके जो एलएलसी है, वो आपकी जो अच्छी एलएलसी है उसमें आपके $400 से लेकर सस्ती भी बनती हैं, लेकिन वो फिर बाद में आपका अकाउंट जो है उड़ जाता है, ठीक है, उनमें इशू आ जाते हैं। तो आपका $400 से $600 तक आपकी एलएलसी क्रिएट होती है। उसके साथ आपको ईआईएन नंबर और रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी $150 तकरीबन क्रिएट होती है, ठीक है। उसमें आपको प्रोफेशनल ईमेल और आपको जो है वो मिल जाती है, ये हो गए। उसके अलावा बैंक अकाउंट तो ऑफकोर्स फ्री में क्रिएट होगा। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है ये की 20 पाउंड कर लें पर मंथ के हिसाब से, $20 कर लें, ठीक है।
और ये तकरीबन आपका जो स्टार्ट है उसमें आपके 600 प्लस 150 वेबसाइट प्लस आपके जो है $40 मंथली, तो ये तकरीबन हो गए 700 और 800 इक्वल टू तकरीबन आपके $800। इस $800 में आपका ये एक्सपेंस आ जाता है कि आपकी अभी कंपनी और अकाउंट वगैरह क्रिएट होता है। इसके अलावा आप अगर किसी वीए को हायर कर रहे हैं और वो आपके लिए काम करे, तो जो नॉर्मल वीए होते हैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो चलो आप यानी कि डिफरेंट उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 150 से 400-500 डॉलर तक जो अच्छे वी होते हैं वो भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये सारा खुद सीख के सारा कुछ करेंगे तो आपका ऑफकोर्स जो वीए की जो सैलरी या होगा वो आपका नहीं होगा। इसके अलावा जो आगे आपका जो पैसे खर्च होंगे या जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, ठीक है, अब उसमें चाहे आपके पास $5000 है, ठीक है, या आपके पास $6000 है, ठीक है, 10,000 है, 15,000 है, जो भी, वो सारा आपका स्टॉक पे लगेगा कि अब आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, उसकी कॉस्टिंग पे लगेगा सारा कुछ, कॉस्टिंग कितनी है, कितने की आप खरीद रहे हैं, कितने की वो सेल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉस्टिंग में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये अमेज़न का जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेज़न का जो बिज़नेस है, जो इन्वेस्टर हैं उनके पास कम से कम यानी कि 5,000 तो होना चाहिए, $5,000, ठीक है। 5,000 से ज़्यादा जितना हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और जो वीएज़ है या जो मतलब सीखना चाह रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स सारा फ्रॉम ज़ीरो से सीखेंगे, ठीक है। तो वो अपनी सर्विसेज के ज़रिए जो है सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को। जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि वीएज़ को हायर करते हैं, और जो वीए हैं उनके पास टाइम होना चाहिए और वो वर्क जो है अच्छे तरीके से सीख के और वो कर सकें। तो ये इस तरह ये सारा बिज़नेस चलता है, ठीक है, इसमें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं यहाँ से आगे क्या ऑन करूँगा और मज़ीद इस पे आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर आपने पर्सनली मुझसे मतलब सीखना है या कोई, तो वो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो के नीचे एंड पे अपनी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम और अपना व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं और ये या सर्विसेज लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।